Hello friends, welcome to my channel IT Saras. In this video I will give you some basics information. So friends, today's topic is database. So database is a collection of information और डेटा. फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा कि पता है कि पहले डेटा को कैसे स्टोर करके रखा जाता था, पेपर्स सभी में डेटा को स्टोर करके रखा जाता था, पर आजकल डेटा को स्टोर किया जाता है इंटरनेट और डेटाबेस में। पहले तो डेटा को रिकवर करने में बहुत मुश्किलें होती थी क्योंकि वो सब पेपर वर्क होते थे, लेकिन आजकल डेटा को इजीली रिकवर किया जा सकता है डेटाबेस का यूज़ करके। डेटाबेस में बहुत सारे टाइप्स के डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं। सपोज़ जैसे कि आप लोग देख रहे हो आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे अभी फेसबुक को ही ले लो तो वहाँ पे कोई भी पहले जब ओपन करता है उसको तो वहाँ पे अपने डिटेल्स डालता है। वो सारी डिटेल्स जो होती हैं वो डेटाबेस में स्टोर होती हैं। और कोई अदर पर्सन अगर आपकी डिटेल्स को जानना चाहता है तो वो सिंपली आपके नेम पे क्लिक करता है, आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उनको देखने मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेटाबेस की वजह से ही होती हैं। डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है टेबल वाइज, मतलब टेबल बना के उसके बाद डेटा को उसमें डाला जाता है एंड डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जो डेटा होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इमेज, टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, किसी भी फॉर्म में डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। एंड जो डेटाबेस होता है वहाँ पर डेटा को अच्छी तरह से मैनेज करके रखा जाता है। बहुत सारे डेटा को स्टोर किया जाता है डेटाबेस में। बहुत सारे डेटा से मिलकर इंफॉर्मेशन बन जाता है, देन वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड करके डेटाबेस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करके रखा जाता है, उससे डेटा को इजीली मैनेज किया जाता है और अपडेट भी किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आजकल जो है बहुत सारी प्राइवेट वेबसाइट्स होती है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है, उन वेबसाइट को एक्सेस करते ही बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आ जाती हैं, तो वो डेटाबेस से ही आती है। सो डेटाबेस में किसी भी तरह का डेटा स्टोर किया जा सकता है, लाइक पर्सन डिटेल्स हो गया, किसी जगह का कुछ डिटेल्स हो गया, तो वो सबको इजीली स्टोर करके रख दिया जा सकता है एंड इजीली उसको एनालाइज भी किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। डेटा को एनालाइज किया जा सकता है एंड अपडेट भी किया जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेटाबेस DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ करके यूज़र इजीली डेटाबेस से कनेक्ट हो सकता है। DBMS का यूज़ करके यूज़र जो है वो डेटाबेस को क्रिएट, डिफाइन और मेंटेन कर सकता है। डेटाबेस में यूज़र इजीली डेटा को क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ क्वेरी एंड DBMS के सम एग्जांपल्स हैं SQL प्लस, MS SQL, SQL सर्वर। इन सभी का यूज़ करके जो यूज़र होता है वो इजीली डेटाबेस में से डेटा को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक टेबल क्रिएट किया, वहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, NID है, सैलरी है एंड आपको और उस टेबल में आपको और एम्प्लॉय ऐड करना है, तो आप उस टाइम पे क्वेरी के थ्रू आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो नए रिकॉर्ड्स एंड
इफ़ आपको कोई डेटा डिलीट करना है तो आप डिलीट कमांड से उस डेटा को डिलीट कर सकते हो उस टेबल से। ओके, एंड अपडेट तो अपडेट मतलब अभी किसी का सैलरी कुछ है 5000 सपोज, एंड आपको उसको 7000 करना है, तो वो टाइम पे आप उसको अपडेट क्वेरी के थ्रू अपडेट कर सकते हो। एंड डेटाबेस प्रोवाइड अ रिलेशन बिटवीन टू डेटास। फॉर एग्ज़ाम्पल, भी आप फेसबुक पे हो और फेसबुक पे अकाउंट है और आप किसी का प्रोफाइल ओपन करते हो तो आपको डेटाबेस के सर्वर से आपको उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट elements of database. There are 3 elements: field, table and record. इसमें जो है 5 कॉलम्स हैं: कस्टमर आईडी, यूज़र नेम्स, ईमेल, बर्थडे, पासवर्ड, एंड फॉर रिकॉर्ड्स हैं। तो ये कस्टमर आईडी, नेम्स, पासवर्ड, इनको इनको फील्ड कहा जाता है। जो टेबल के कॉलम होते हैं उनको फील्ड कहा जाता है, एंड जो रोज़ होते हैं उनको रिकॉर्ड कहा जाता है, जैसे फर्स्ट आईडी, सेकंड आईडी, थर्ड आईडी, फोर्थ आईडी। एंड टेबल तो रोज़ और कॉलम से मिलके बनता है, मतलब फील्ड और रिकॉर्ड्स को मिलके टेबल बनता है। इस तरह से डेटा को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है क्वेरी का यूज़ करके, एंड क्वेरी के थ्रू यूज़र इजीली इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकता है डेटा को डेटाबेस में से। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।